Hello बच्चों, let's read the question. So the question says seven identical birds are flying south together at a constant velocity. A hunter shoots one of them, which immediately dies and falls to the ground. The other six continues flying south at the original velocity. After the one bird has hit the ground, the center of mass of all seven birds. Option A is continues south at the original speed but is now located some distance behind the flying birds. Option B is continues south but at 6 by 7 of the original velocity. Option C is continues south but at 1 by 7 the original velocity. And option D is stops with the dead bird. सबसे पहले हम यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखें तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है वो कैसे दी जाएगी, वी सेंटर ऑफ मास दिस विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये एक जनरल इक्वेशन है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देने का, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सेवन आइडेंटिकल बर्ड्स हैं। इसका मतलब जो भी मासेस है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि कंसिडर द मासेस ऑफ ईच बर्ड इज m। हर एक का मास अगर m है तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें और वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं v, तो यहाँ से v सेंटर ऑफ मास क्या निकल जाएगा, दिस विल बी 7m इंटू v डिवाइडेड बाई 7m। 7m से 7m कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हमारे पास आएगी दैट इज v, ठीक है। तो यहाँ पे हम v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जब ये जो हमारी वेलोसिटी है ये है बिफोर द शॉट, मतलब जब एक बर्ड जो है वो नहीं मरी थी उस वक्त का कंडीशन है, ठीक। अब जब सेकंड कंडीशन क्या है कि जब एक बर्ड जो है वो मर जाता है, उस शॉट करने के बाद मर जाता है, तो उस वक्त अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे VCM, तो यहाँ से क्या निकलेगा कि जो एक बर्ड मरेगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो हम लिख सकते हैं कि मान के चलिए कि पहली बर्ड मर गई तो m1 v1 क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस बाकी जो 6 बर्ड हैं उनकी वेलोसिटी सेम से चल रही है तो 6v डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 7 इंटू एम, और यहाँ पे भी एक m आएगा क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होती। तो यहाँ पे v सेंटर ऑफ मास जब हम निकालेंगे तो दिस विल बी 6mv डिवाइडेड बाई 7m। तो m से m कट जाएगा और यहाँ पे VCM जो है वो कितना निकल जाएगा, 6/7v, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो 6/7 जो है वो ओरिजिनल वेलोसिटी से हो जाती है, ठीक है। और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगा एज टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हम करेक्ट ऑप्शन जो देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास निकल के कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल।